हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरीलैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रतापगढ़ में आज अमावस की रात का सन्नाटा छाया हुआ है कि तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए महाराज इंद्रसेन की आवाज आती है। राजयोद्धा रुद्रा, आप यहाँ पे? राजयोद्धा रुद्र एक क्षण विलंब किए बिना ही तलवार उनके सीने के आर पार करने के लिए उठाता है कि तभी एक तीर उनके हृदय को भेद निकलता है। राजयोद्धा यक्षिणी के बाण से रुद्र की मृत्यु हो जाती है, पर वो होनी को नहीं टाल पाती। यक्षिणी भागते हुए महाराज के पास आती है। महाराज, होश में आइए, अपना साहस मत खोइए महाराज। मेरा समय निकट आ चुका है। आप मुझे वचन दो राजयोद्धा यक्षिणी कि तुम मेरे होने वाले बच्चे की जान से ज्यादा हिफाजत करोगी और उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाओगी। महाराज, मैं राजयोद्धा यक्षिणी आपको वचन देती हूँ, मेरे होते हुए कोई साम्राज्य के उत्तराधिकारी को कोई छू भी नहीं पाएगा। महाराज अंतिम सांस लेते हैं। यक्षिणी की आंखें भर आती हैं। काश मैं महाराज की बात मानकर गुरुकुल नहीं गई होती तो आज ये सब नहीं होता। महाराज की मृत्यु की खबर सुनकर रानी तारा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और उन्हें संतान प्राप्ति होती है, और उसके बाद महाराज के वियोग में महारानी भी चल बसती है। यक्षिणी के ऊपर राज्य के उत्तराधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उन्हें राजकुमार वीर प्रताप की सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ली। जिसके खुद के पति ने ही महाराज की हत्या की हो, उसके हाथों में इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी कितना सुरक्षित है रानी माँ? मुझे यक्षिणी की कर्तव्य परायणता पर कोई संदेह नहीं है सेनापति महावीर, और आप भी ना करें। जैसी आपकी इच्छा रानी माँ। आज से यक्षिणी राजकुमार वीर प्रताप की धर्म माता है। लगता है रानी माँ पागल हो गई है बहन। उस हत्यारे की पत्नी को ही धर्म माता बना दिया राजकुमार का। अभी समय ठीक नहीं है महावीर, रानी माँ ने कुछ सोचकर ही निर्णय लिया होगा। की अनुशुला के पास जाता है। मेरी तो खुद की बहन ही इतनी मूर्ख है। छोड़िए राजमंत्री जी, आज आपके लिए एक खास प्रस्तुति है। बस एक तुम ही मेरा ख्याल रखती हो। अब यक्षिणी राजकुमार वीर प्रताप की हर समय एक अभेद प्रहारी की तरह रक्षा करती है। क्या युविका आपके कमरे में छुपी है? नहीं तो वो भला यहाँ क्यों आएगी? आप तो वैसे भी नहीं बताओगी। आप हमसे ज्यादा तो युविका से प्यार करती हो। छोड़ो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। पीछे से आकर, राजकुमार, आप हमें फिर नहीं पकड़ पाए, हम फिर जीत गए। राजमंत्री जी, वो देखिए चिड़िया। किधर? राजकुमार और युविका के ऊपर पानी फेंककर चले जाते हैं। फिर मूर्ख बना गए दोनों। तभी यक्षिणी वहाँ आती है। बहुत शैतान हो गए हैं आप दोनों। चलिए, आप दोनों के अध्ययन और प्रशिक्षण का समय हो गया है। माँ, मुझे क्या जरूरत है तीर तलवार चलाने की? मैं तो किसी राजा की रानी बनूंगी। हाँ, पर राजा की रक्षा कभी कभी रानी को भी करनी पड़ती है। राजकुमार वीर प्रताप और युविका गुरुओं से शिक्षा लेने के बाद हर तरह के शस्त्र का परीक्षण करते हैं। दोनों ही बहुत तेजी से सीख रहे थे। लो, आप इसमें भी हार गए राजकुमार वीर प्रताप। कहीं जीतेंगे भी हमसे या नहीं? हा हा हा। मैं तुम्हें एक लड़की समझकर जीतने देता हूँ। बस लड़की समझकर नहीं लड़ना राजकुमार। राजकुमार वीर प्रताप आज 11 वर्ष के हो गए हैं। उनके 12 वर्ष पूर्ण होते ही राज्य को उनका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। नगर में हर्ष और उल्लास छाया हुआ है और हर वर्ष की तरह आज माँ दुर्गा की विशेष पूजा होनी है। पर यक्षिणी की आंखों में धैर्य नहीं था, जैसे किसी अनिष्ट की आशंका उसे सता रही थी। हे माँ दुर्गे, रक्षा करना।
राजकुमार के शाही स्नान की सभी जड़ी बूटियां तैयार है रानी माँ। शाही भोज भी तैयार है रानी माँ। ठीक है, राजकुमार वीर प्रताप और युविका दोनों को स्नान घर में ले आओ। जी रानी माँ। रानी माँ, आप सच में युविका को राजकुमार वीर प्रताप की भांति प्रेम करती हैं? मैं युविका को लेके आती हूँ। यक्षिनी अपने योद्धा को अनुसुला के साथ भेजती है। यक्षिनी सोए हुए राजकुमार को ला ही रही थी कि ना जाने राजमंत्री महावीर को क्या हो गया है। क्या हुआ? उन्होंने युविका को मुझसे जबरदस्ती छीन लिया और आपकी योद्धा को भी मार डाला। क्या? और कहा है राजकुमार को उसे सौंप दे, नहीं तो वो युविका को राजमहल से नीचे गिरा देगा। यक्षिनी को जिस अनिष्ट का अंदेशा था वो शायद होने को था। राजकुमार वीर प्रताप को लेकर बेतहाशा युविका की ओर ढूंढ पड़ी। सभी यक्षिनी के पीछे चल पड़े कि तभी राजमंत्री महावीर यक्षिनी की पुत्री युविका को लिए सामने आ गया। अपनी पुत्री को बचाना चाहती हो तो राजकुमार वीर प्रताप को हमें सौंप दो। यक्षिनी के लिए जैसे फैसले की घड़ी आ चुकी थी। एक तरफ उसकी ममता और दूसरी तरफ महाराज को दिया गया समर्पण वचन। यक्षिनी अपना फैसला जैसे कर चुकी थी। रानी माँ भी उसके फैसले को जैसे समझ गई थी। यक्षिनी ने राजकुमार वीर प्रताप को राजमंत्री महावीर की तरफ चलने के लिए निर्देशित कर दिया। अंशुला, ले आओ राजकुमार वीर प्रताप को इधर। आपने तो कमाल ही कर दिया राजमंत्री जी। मैंने कहा था ना, ममता के आगे हर माँ बेबस हो जाती है, चाहे वो राजयोद्धा ही क्यों ना हो। अनुसुला ने युविका को यक्षिनी की ओर भेज दिया। अंशुला! माँ, तुम दोनों चली जाओ यहाँ से। राजकुमार वीर प्रताप, वो देखो चिड़िया। राजमंत्री महावीर राजकुमार को एक क्षण विलंब किए बिना मौत के घाट उतार डाला। यक्षिनी युविका को लेकर भारी मन से चली गई। महाराज, पर राजकुमार के शरीर पे तो कोई राज चिन्ह नहीं है। क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, मैं ही देखता हूँ। ये कैसे हो सकता है? अगर इस पर राज चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये उत्तराधिकारी नहीं है। ये कैसे हो सकता है महाराज? ये सब उस यक्षिनी की ही चाल है। बता बुढ़िया, कहाँ है इस राज्य का असली उत्तराधिकारी? वो सुरक्षित हाथों में है। मेरा फैसला यक्षिनी को लेकर कभी गलत नहीं था। पीछा करो इस यक्षिनी का। सैनिक पीछा करते हैं पर यक्षिनी बहुत दूर निकल चुकी थी। क्या युविका ही प्रतापगढ़ की असली उत्तराधिकारी है? पर कैसे? और अगर हाँ तो क्या राजयोद्धा यक्षिनी उसे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना पाएंगी? जानने के लिए देखिए राजयोद्धा यक्षिनी भाग 2। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।